आपका मेटा बिजनेस सूट ओपन हो गया। ठीक है, इसमें अब आपने सबसे पहले, मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि आप कौन से पेज पर मौजूद हैं। ठीक है, ये आपका पेज है, इसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आप कौन से पेज पर मौजूद हैं, ठीक पेज पर मौजूद हैं या नहीं। तो सबसे पहले ऐसे यहाँ क्लिक करें, मेटा बिजनेस सूट के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। मे बी आपने कोई और पेज ओपन कर लिया हो, कहीं और सेटिंग्स करने के बजाय आप सबसे पहले इस चीज़ को चेक करें कि आप सही पेज पर मौजूद हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, तो इनमें से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं जैमिश वाला ओपन कर लेती हूँ पेज। ओके, सो जैमिश कलेक्शन वाला पेज आपके पास ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने ऐड रन करना है तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ ओपन करनी है और कहाँ से जाना है वो देख लें। बाकी सेटिंग्स आपको डिटेल से मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है ऑल टूल्स। क्लियर, ऑल टूल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपके पास यहाँ मौजूद है एड्स मैनेजर। ठीक है, इसे क्लिक करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। उसके बाद आपके पास पेज का एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एड्स मैनेजर बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से आप कंप्लीट कैंपेन सेट करेंगे या एड सेट करेंगे रन करने के लिए। ठीक हो गया। ओके, तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो रहा है एड्स मैनेजर का। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सेम वही ऊपर ऊपर बिजनेस होम का आपके पास आइकॉन है। नीचे यहाँ देखें आपके पास अगेन ऑप्शन है यहाँ पे पेज चेंज करने का, कि अगर आपने एड्स मैनेजर ओपन कर लिया है, वहां से आप पेज सही वाला ओपन करना भूल गए हैं, तो यहाँ से भी इवन आइकॉन पे क्लिक करके आप दोबारा से अपने सही वाले पेज पर आ सकते हैं जिस पर आपने एड रन करना है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन बटन है जिस पर लिखा हुआ है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये जब हमने पोस्ट को बूस्ट करने वाला सारा एड रन किया था तो वहां पे आपको मैंने दिखाया था गोल। ठीक है, वो भी सेम क्या चीज़ थे, ऑब्जेक्टिव ही थे। यानी कि आप जो एड रन करने वाले हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अपने पेज या बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करने वाले हो। ठीक है, यानी कि अगर आपका न्यू बिजनेस है तो मोस्टली आप अवेयरनेस वाला एड रन करते हो। ठीक है, अगर आपको अपने पेज पर ट्रैफिक लेकर आनी है, यानी कि फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज करवाने हैं, तो आप ट्रैफिक वाला इंक्रीज कर लें, आप एड रन कर लें। फिर इंगेजमेंट है, तो आपने अगर लाइक्स कमेंट्स वगैरह लेकर आने हैं तो वो आप ऐड कर लें। इस तरीके से लीड्स हैं, ऐप प्रमोशन है और सेल है। जब वेबसाइट से आप डील कर रहे होते हैं तो आप सेल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को आपने सेल करना है, सेल्स जनरेट करनी है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लिक करेंगे, देन आप करेंगे कंटिन्यू। ओके, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास है कैंपेन नेम, यानी कि आपने अपनी कैंपेन को नेम देना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैंपेन का नेम क्या रखना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के नेम पर रख दें या फिर आप नेम रखने के लिए, याद रखने के लिए आपने डिफरेंट कैंपेन्स रन करनी है तो आप उसे याद रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैंपेन 1 कह दें आप। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने न्यू कैंपेन रन करनी है तो उसे आप 2 कह दें। ये डिफरेंट आपका नेम आप खुद रखते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, देन सेकंड आपके पास है स्पेशल ऐड कैटेगरी, कि आपका ऐड क्या स्पेशल ऐड में फॉल करता है। ठीक है, अगर तो वो स्पेशल ऐड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप यहाँ से ये जो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमारा ऐड जो हम रन करने वाले हैं वो हम स्पेशल ऐड कैटेगरी में रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, इसे आपने कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट नीचे लेके आए तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास आ जाता है एड सेट नेम। ठीक है,
कि जो आप ऐड रन करने वाले हो उसका अगर आप सेट्स बनाने हैं डिफरेंट, तो आप उसको भी अब नेम दें। जस्ट लाइक आप यही रख दें न्यू सेल्स ऐड 1, तो ये आपका ऐड सेट 1 हो गया। अब इसमें यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन है, क्योंकि हमने वेबसाइट पर लेकर आनी है सेल्स, तो हमने यहाँ पे वेबसाइट ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नीचे करते जाएं तो आपके पास यहाँ है पिक्सल का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हमने जो पिक्सल सेट किया था बिजनेस सेटिंग में जाके, बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में जाके, ठीक है, तो आपने वो पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पिक्सल्स बनाए होंगे वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें से आपने जो भी जिस पिक्सल पर वर्क करना है उसे आप चूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप पिक्सल जब आप चूज़ कर लेंगे तो यहाँ से वो फिर इवेंट पूछ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्रिएट इवेंट वाला एक पूरा सेक्शन देखा था। ठीक है, उसमें डिफरेंट इवेंट्स देखे थे हमने कि आपकी वेबसाइट पर जो जो भी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हो वो बेसिकली आपके इवेंट्स कहलाते हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने इवेंट का नेम रखा था वो आपको नेम याद होना चाहिए कि मैंने इस पिक्सल के साथ इस वाले इवेंट को ट्रैक करना है। ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट में आ रहा होगा जो भी आपने नेम रखा होगा और जो भी आप ट्रैक करना चाह रहे होगे। तो यहाँ से ढूंढें आपने जो सेट किया था। ठीक है, उसमें से कोई भी आप रख लें। जस्ट लाइक अगर सपोज मैंने ऐड टू कार्ट रखा था तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। ठीक है, वो यहाँ पे पिक्सल सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे करते जाएं तो ये मैंने आपको पहले भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। बजट कितना होना चाहिए, PKR है, यहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रहा है, क्योंकि हमने जब ऐड अकाउंट बनाया था तो हमने एक करेंसी सेट की थी PKR में, रुपीज़ में। ठीक है, वहाँ पे जो आप करेंसी सेट करोगे आपके पास यहाँ पे करेंसी वही अपेयर होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है स्टार्ट डेट, कि आपने किस डेट से स्टार्ट लेना है, कितने बजे स्टार्ट लेना है इस ऐड का, यानी कि कितने बजे रन होना स्टार्ट हो। फिर आपने अगर एंड डेट सेलेक्ट करनी है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने एंड डेट कौन सी रखनी है। जैसे लाइक अगर आप 1 वीक के लिए चलाना चाह रहे हैं तो आपने बता देना कि इस दिन जो है वो ऐड एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखेंगे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस में आपके पास है, यानी कि आपने जो ऑडियंस क्रिएट करनी है, जो ऑडियंस उनको बतानी है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैं कस्टम और यूज्ड और लुक लाइक ऑडियंस का आपको डिटेल से अभी बताती हूँ। पहले मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। पहले लोकेशन है जो हमने डिटेल से देखी थी, लोकेशन किस तरीके से सेट करते हैं। इवन आप कंट्रीज़ के अलावा आप सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, आप सिटीज़ के स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। वो हमने डिटेल से देखा था कि आप जिस जगह को टारगेट कर रहे होंगे उसके बाहर वाला एरिया भी आप इवन कवर कर सकते हैं कि इतने किलोमीटर हमने बाहर वाले एरिया को भी कवर करना है, यानी कि इतने किलोमीटर पर जितने भी पर्सनस मौजूद हैं उनको भी हमारा ऐड दिखाया जाए। ठीक है, इसके बाद एज है, आपने एज सेलेक्ट करनी है। देन जेंडर, इसके बाद डिटेल टारगेटिंग है, जिसमें अगर आपको याद हो तो आपने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारा कुछ आपने देखा था। ठीक है जी, लास्ट में आपके पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि हमारी ऐड इन पर्सनस को नहीं नज़र आनी चाहिए जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। तो आप उन पर्सनस को निकाल देंगे यहाँ से, उन पर्सनस के डेमोग्राफिक्स को, इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, जिनको आप नहीं चाहते कि ऐड उनको दिखाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ऊपर वाले में जो ऐड कर रहे होगे वो आप करोगे इंक्लूड, नीचे वाले में आपके पास लिखा हुआ है एक्सक्लूड। ठीक है, फिर लैंग्वेजेस है। अब लैंग्वेजेस डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट या आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस कौन सी कंट्री में। अगर आप ऑल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट करते हैं वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं फ्रांस के, तो उन्हें सिर्फ उन पर्सनस को टारगेट करना है जो कि फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो आप उनको टारगेट करोगे। और कोई पर्सनस होते हैं जो कि अरेबिक बोलते हैं, तो क्लाइंट की डिमांड होती है कि उन्हीं पर्सनस को दिखाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अरेबिक बोलते हैं, तो आप लैंग्वेजेस में वो सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज आप ऑल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके जी, अब यहाँ तक मुझे बताएं कि क्या आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है। उसके बाद हम मूव करेंगे ऑडियंस की तरफ और फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ ऑडियंस क्या होती है। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दें चैट में ताकि हम नेक्स्ट मूव करें।
जी रुखसार ठीक है, क्लियर है अगर तो। ठीक है, अरीज क्लियर है। आई थिंक हम ये काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि जी अरीज ने जस्ट मैम ही लिखा है, आई थिंक वो क्लियर मैम ही कहना चाह रही हूँ। जी ठीक है, हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई क्वेश्चन होगा इस हवाले से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो मैंने चीज़ बतानी है वो है ऑडियंस। ठीक है, अब ऑडियंस का आपने काफ़ी डिटेल से देख भी लिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आप एड रन करते हो उसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास, अगर यहाँ देखें, आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू में आपके पास दो तरह की ऑडियंस दिखा रहे हैं। एक आपके पास है कस्टम ऑडियंस और दूसरी आपके पास है लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है आपके पास? कस्टम ऑडियंस बेसिकली आपके पास वो ऑडियंस होती है जो कि क्लाइंट्स के कस्टमर्स हैं। ठीक है, यानी कि क्लाइंट ने पहले अपना पेज वगैरह रन किया हुआ होगा। ठीक है, उसमें से उसका प्रोडक्ट कुछ लोगों ने परचेज भी किया होगा, तो वो उसकी ऑडियंस बन जाती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अगर क्लाइंट की प्रोडक्ट अभी किसी ने परचेज नहीं की, ठीक है, तो उसके पेज पर कुछ फॉलोअर्स होंगे, कुछ लाइक्स होंगे, ठीक है, या फिर कुछ कमेंट्स होंगे। अब जो उसके फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने कमेंट वगैरह किया है, वो बेसिकली बन जाएगी उसकी कस्टम ऑडियंस, यानी कि वो ऑडियंस जो पहले से ही उसके प्रोडक्ट में या उसकी सर्विसेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो होती है आपके पास कस्टम ऑडियंस। दूसरी होती है आपके पास लुक लाइक ऑडियंस, यानी कि हम जब ये वाला एड रन करते हैं ये कैंपेन के थ्रू और मेटा बिजनेस सूट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कस्टम ऑडियंस की लिस्ट। ठीक है, और फिर हम लुक लाइक ऑडियंस उसी से देख कर बनाते हैं, यानी कि हम मेटा बिजनेस सूट से कहते हैं कि हमारे पास ये ऑडियंस है। अब हमने इन्हीं के जैसे लोग जो इनके डेमोग्राफिक्स से, इनके बिहेवियर से, इनके इंटरेस्ट से जो रिजेम्बलेंस रखते हों, उन्हें आप खुद टारगेट करें, उन्हें आप ढूंढें। ठीक है, तो ये आपके पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली डिटेल टारगेटिंग में हेल्प करता है कि स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को फिर ऐड दिखाया जाता है जो कि कस्टम ऑडियंस से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पर्पस ज़्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस आ जाती है एज़ कम्पेयर टू कि हम सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शंस दें उन्हें। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो तो ये ऑडियंस आपके पास कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस, जस्ट वो जो पोस्ट को बूस्ट करते हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास जो ऑप्शन आता है ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है जो कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है कि आपकी जो टारगेटिंग है वो और भी डिटेल हो जाएगी। ठीक है, और स्पेसिफिक हो जाएगी। अब ये वाली ऑडियंस आप बनाते कैसे हैं, होती कैसी है, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। आपने यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट आपके पास है, ठीक है, अपने पेज का। यहाँ पर आप डायरेक्ट दोबारा से एड्स मैनेजर में भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहीं से अगर आप नीचे देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑडियंस का। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करती हूँ ऑडियंस पे। ये ऑडियंस आप एड्स मैनेजर से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मेटा बिजनेस सूट में जाके ऑल टूल्स पर भी क्लिक करके वहाँ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जी इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखें आपके पास एक मौजूद है ऑप्शन क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कस्टमर लिस्ट। ठीक है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टमर लिस्ट, देन आप करेंगे नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो चीज़ मौजूद है इसमें है हाउ टू प्रिपेयर कस्टमर लिस्ट, यानी कि आप जो कस्टमर लिस्ट की बात कर रहे हैं वो आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, आप फेसबुक को कैसे बताएंगे कि हमारे पास ये कस्टमर्स मौजूद हैं या ये फॉलोअर्स मौजूद हैं और इन्हीं जैसे जो दूसरे लोग हैं उनको टारगेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, यानी कि आपने जो यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है कस्टमर ऑडियंस की, वो आप ये टेम्पलेट डाउनलोड करें
इसको फॉलो करें, इसमें देखें कि पर्सन्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तब यहाँ पे अपलोड करें। अब दूसरी बात कि आपके क्लाइंट से आप क्या कहेंगे, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए अगर कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं या आपके पास मौजूद है, तो आपको उसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब इसमें यहाँ पे आपके पास मौजूद है इंक्लूड एटलीस्ट वन मेन आइडेंटिफायर, यानी कि अगर आपके पास जो फॉलोअर्स हैं उनका ईमेल एड्रेस आपके पास है, उनका फ़ोन नंबर आपके पास है, ठीक है, तो वो आप लिस्ट में ऐड करें। अब यहाँ देखिए मैंने फ़ोन नंबर पे क्लिक किया तो इसके साथ एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें फ़ोन नंबर्स आ गए कि जब आपने लिस्ट बनानी है, एक अपनी सेपरेट से आप लिस्ट बनाएंगे। आप लिस्ट बनाते होते हैं एक्सेल पे, ठीक है, यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगी। आप एक्सेल ओपन करेंगे, ठीक है, आपके क्लाइंट ने अगर आपको बताया है कि मेरे पास सपोज 100 फॉलोअर्स हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका मुझे नेम दे दें, ठीक है, या मुझे उनकी ईमेल एड्रेस दे दें, उनके मुझे प्रोफाइल लिंक वगैरह देख दें, या ताकि मैं खुद ही उनको आइडेंटिफाई कर सकूं। ये बेसिकली पूरी लिस्ट आप कस्टमर से लेंगे, वो सॉरी क्लाइंट से लेंगे। अब वो क्लाइंट आपको किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, आपको स्क्रीनशॉट बना के भेज सकता है कि ये मेरे कस्टमर्स रहे हैं या फॉलोअर्स हैं, तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन आपने ये लिस्ट जो है वो खुद बनानी होती है, ठीक है। ठीक है जी, होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कस्टमर या फॉलोअर्स आपको जब क्लाइंट देगा तो वो आपको सिंपल से स्क्रीनशॉट बना के भेज सकता है, या आपको कह सकता है कि मेरे पेज पर मैंने आपको एक्सेस दे दिया, वहाँ जाके आप फॉलोअर्स देख लें। या कुछ जो बहुत ही एक्टिव क्लाइंट होते हैं, जब उनसे प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो वो पूरी लिस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, कि जो पर्सन मुझसे परचेज कर रहा है उसका नेम क्या है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो आपने उससे वो मांगना है कि हमें वो दें जो, ताकि हम कस्टमर लिस्ट बना सकें, ठीक है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे ये आपको बता भी रहे हैं कि आपने जो कस्टमर लिस्ट बनाकर इसमें अपलोड करनी है, ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन सब में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, या उस पर्सन का ईमेल एड्रेस, या उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, या उसका मोबाइल एडवर्टाइज़र आईडी, फेसबुक ऐप यूज़र आईडी, फेसबुक पेज यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, सरनेम। तो यानी कि अगर उस पर्सन का आपके पास पूरी डिटेल मौजूद नहीं है, इनमें से कोई एक भी चीज़ मौजूद है, ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, तो ये अगर इसमें से आपके पास एक भी चीज़ है तो आप लिस्ट में ऐड करें, ठीक है। दूसरी चीज़, उस पर्सन का सिटी ऐड करें, या कंट्री रीजन ऐड करें, कंट्री ऐड करें, ज़िप कोड ऐड करें, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, इनमें से भी आपने कोई एक चीज़ ऐड करनी है। सपोज़ आपके क्लाइंट ने जो लिस्ट भेजी है या स्क्रीनशॉट्स बना के भेज दी हैं, उसमें जो उसके कस्टमर्स थे या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसका फर्स्ट नेम था, ठीक है, तो यहाँ देखें आपके पास लेवरेज दी गई है कि आप इनमें से ना कोई एक चीज़ ऐड कर दें। लाजमी नहीं है कि उस पर्सन की पूरी डिटेल हो, ईमेल एड्रेस भी हो, फ़ोन नंबर भी हो, सारा नेम भी हो, होम एड्रेस भी हो, नो, इनमें से बस एक चीज़ हो। आपके पास सपोज फर्स्ट नेम आ गया तो आप लिस्ट में फर्स्ट नेम ऐड करें, ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा है फिर फर्स्ट नेम के साथ उसी पर्सन की आप एज ऐड कर दें, या जेंडर ऐड कर दें, ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इनमें से भी कोई चीज़ ऐड करें। दूसरी जो आपने लिस्ट में दूसरा कॉलम बनाएंगे उसमें से ये ऐड करेंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास है ऐड वैल्यू इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ वैल्यू बेस्ड लुक लाइक। ये ज़्यादातर कस्टमर वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई की जाती। अगर ये भी दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो भी इनफ होगी आपके पास कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले काम करना है कि जब आपने ऐड रन करना है इसके थ्रू, अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट नहीं है तो आप बनाएं। अब मैं ये आपके पास सामने टेम्पलेट डाउनलोड कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके, टेम्पलेट हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे पास आप जो लिस्ट बनाएंगे वो कैसी होगी। जी, ये देख लें आप लोग, एक्सेल में ये शीट बनी हुई है तो इट मीन्स आपने भी एक्सेल में ही शीट बनानी है, कस्टमर लिस्ट।
अब यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको बताया हुआ है ना कि आप ऐसा करें कि आप उन जो भी पर्सन है उसकी ईमेल ऐड कर दें, ठीक है। ये 3 ईमेल ऐड की हुई है, आपने एक ही ईमेल ऐड करनी है। सेकंड नंबर पे उसका फ़ोन नंबर ऐड करें। थर्ड पे आप देख लें उसका जिप कोड वगैरह जो भी वो चीज़ें बता रहे थे, उसकी कंट्री है, उसका आपके पास सिटी नेम है। तो ये आपने एक प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है, जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। वो आपके पास जब यहाँ बन जाएगी तो आप उसे फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट करें। उन्होंने बता दिया कि आपने इस तरीके से लिस्ट बनानी है। फिर वो पूछ रहे हैं आपके कॉलम में कस्टमर वैल्यू है या नहीं। अगर है तो ठीक है, क्लिक करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। ओके, देन आप नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आपके पास अब वो कह रहे हैं कि आपने जो लिस्ट बनाई हुई है कस्टमर लिस्ट, कस्टमर ऑडियंस की, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। आप जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो कहेंगे आप अपनी ऑडियंस को नेम दे, आप यहाँ पे नेम राइट करेंगे और आप यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये आपकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी और आपके उस सेक्शन में आपको विजिबल हो जाएगी जो हम एज रन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे हमने एज रन करना है वहाँ पे यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखें कस्टमर लिस्ट आ जाएगी, जो आपने कस्टमर लिस्ट यहाँ पे अपलोड की होगी, ठीक है। अब ये आपने बना ली है कस्टमर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। अब ये क्या चीज़ है, अब हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। आपके पास लुक लाइक ऑडियंस है कि ओके, यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहे हैं सिलेक्ट योर लुक लाइक सोर्स, यानी कि आप हमें ये बताएं कि हमने जो लुक लाइक ऑडियंस बनानी है वो हमने कहाँ से देखकर बनानी है। क्या आप हमें कोई फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपने पहले ही कोई ऑडियंस सेट करके रखी हुई है और उस जैसी हमने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रिएट न्यू सोर्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे कस्टम ऑडियंस, यानी कि आप जो आपने जो लुक लाइक ऑडियंस बनानी है वो आपने इस कस्टम ऑडियंस जैसी मिलती जुलती बनानी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ अगर हो सका तो, क्योंकि मैंने कस्टमर लिस्ट नहीं अपलोड की हुई अभी आपके सामने, तो यहाँ पे शायद मेरे पास ऑप्शन ना हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपने फिर कस्टमर ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी अभी बनाई है, ठीक है। फिर आपने उन्होंने कहा हुआ है सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, कि आप जिस रीजन की बात कर रहे हैं, जिसकी आपने ऑडियंस लिस्ट बनाई है, वो उसकी लोकेशन हमें बता दें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपका एक क्लाइंट है, वो किसी कंट्री, किसी एक रीजन से बिलोंग करेगा, ठीक है। बहुत बड़े बिजनेसेस भी होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में करने के लिए, बट एक जब आप एड रन करते हो उसमें एक ही कंट्री या एक ही रीजन को आप करोगे टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर उस कंट्री वगैरह का बता दोगे। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है ये वाली, ये जहाँ पे आपके पास परसेंटेज नज़र आ रही है। अगर आप देखें 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, अप टू 10%। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि हमने जो कस्टम ऑडियंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, आप उससे देखकर जो लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे उसमें और कस्टम ऑडियंस में सिर्फ और सिर्फ 1% का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 कैरेक्टर्स हैं किसी पर्सन ने, ठीक है, कस्टमर्स में, तो आप उनमें से 99% या 99 आप कैरेक्टर्स मैच करेंगे कि वो दूसरे पर्सन के भी हों, दूसरे कस्टमर के भी हों, उनको ये ऐड दिखाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ज्वेलरी से रेलेवेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रिंग वगैरह सेल कर रहे हैं, तो वो रिंग कौन ले रहा है, जिनकी इंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है, या कोई किसी को गिफ्ट करने वाले हैं, बर्थडे गिफ्ट हो, एनिवर्सरी का गिफ्ट हो, जो भी गिफ्ट हो, ठीक है। तो अगर वो रिंग हम क्या कहेंगे कि 1% का डिफरेंस क्या हो, कि हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कस्टम ऑडियंस की, जिसमें हमसे इन इन पर्सनस ने या इन इन गर्ल्स ने हमसे परचेज कर ली है, ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब आप जो लुक लाइक ऑडियंस ढूंढेंगे वो भी वो वाले आप पर्सनस ढूंढें, वो वाली आप गर्ल्स ढूंढें या कस्टमर्स ढूंढें जो कि इनसे मिलते जुलते हों, यानी कि जिनकी इंगेजमेंट होने वाली हो, ठीक है, या जिनको किसी ने या जिन्होंने किसी को गिफ्ट करना हो, ठीक है।
तो वो वाली लुक लाइक ऑडियंस का जो डिफरेंस है वो ये होगा आपके पास, कि बाकी सारे उनमें रिजेबलेंस हो, बस 1% का डिफरेंस आप रख सकते हैं कि 1% वो रिजेबल ना भी करते हो हमारे कस्टमर से तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कहना चाह रहे हो कि आप 2% का डिफरेंस रख दें, 3% का डिफरेंस रख दें, तो ये डिफरेंस कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपने रख दिया है 10%, यानी कि आपका क्लाइंट का बजट या आपका अपना बजट इतना है कि आप इतनी सिमिलैरिटी नहीं चाहते, अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप इसे 10% तक रख देते हैं कि आपने लुक लाइक ऑडियंस ढूंढनी है, उसमें इतने परसेंटेज हम देते हैं कि इतनी उसमें सिमिलैरिटी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। यानी कि इसमें बहुत बड़ी ऑडियंस आ जाएगी जिसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और डिफरेंसेस भी होंगे, ठीक है। यानी कि वो हमारे कस्टमर से मैच करते नहीं भी होंगे, उनको भी ऐड जा रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपके क्लाइंट का बजट ज़्यादा है, तो आप कर दे उसे 1% पे। ये डिपेंड करेगा परसेंटेज कि आपका बजट कितना है। अगर आप 1% पे रखते हो तो इट मीन्स आप फेसबुक को ये कह रहे हो कि हमारे पास बजट ज़्यादा है, ठीक है। आप ऐसा करें, आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो कि पहले वाले कस्टमर से बिल्कुल मिलते जुलते हों, उनमें सिमिलैरिटीज़ हों, ताकि वो परचेज़ भी करें, ठीक है। और यहाँ पे परचेजिंग जो है आपकी फिर ज़्यादा हो जाएगी। जितने कम डिफरेंसेस आएंगे आपके पहले वाले कस्टमर्स में और न्यू लोगों में जिनको आप टारगेट कर रहे हो, उतने परचेजिंग के चांसेस वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। ये आपके पास होती है कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। जी, आपको क्लियर हुआ है तो मुझे ये बता दें, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये आपको जो येलो साइन नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने पूरी लिस्ट वगैरह अपलोड नहीं की, इस वजह से आपको ऐसे कोई साइंस वगैरह नज़र नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ तक मुझे बता दें, आपको कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस की समझ आई है? अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर कर दें। क्लियर है इकरा? ओके इकरा, ठीक है जी, ठीक है। अगर क्लियर है तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सिद्रा, ठीक है सिद्रा, आपको भी क्लियर है। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम थे अपने एड्स मैनेजर पर, अभी बस थोड़ी सी सेटिंग्स रिमेनिंग है, फिर आपका एड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा जो हम सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने फिर यहाँ से लिस्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने अपलोड करनी है, ठीक है। इसके फिर नीचे आएंगे तो ओके जी, यहाँ पे फिर आप, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी आपको बता रहे हैं कि अगर आपने इतना बजट स्पेंड करना है जो हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से इतनी रीच मिलेगी और इतनी कन्वर्जन होंगी। कन्वर्जन ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन के आपने सेटिंग्स किस तरीके से की हैं ऐड की, आपका क्रिएटिव कैसा है, दिस वन दैट वन, ठीक है। सारा कुछ हम इसको नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास लास्ट चीज़ें हैं जो आपने राइट करनी है, देखनी है उसमें, ठीक है। ऐड नेम आपने देना है। पहले ऐड सेट का नेम था, अब आपके ऐड का नेम है। ऐड का नेम आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो आप उसको ऐड को नेम दे दोगे, ठीक है। देन आपके पास फेसबुक पेज है कि आप किस पेज के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है किस पेज के लिए। हमारा ज़ैमिश से रेलिवेंट है तो हमने यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन करना है सेम, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास है जी ऐड सेटअप। अब क्रिएट ऐड आपने करना है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मैनुअल अपलोड करना है या कैटलॉग, यानी कि आपने अब जो नेक्स्ट इसकी इमेज वगैरह हमें बतानी है कि ये इमेज आनी चाहिए अब ऐड पर और डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, वो आप मैनुअली करना चाह रहे हो, तो हमने कहा जी हम मैनुअली करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नीचे देखें फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं कि आपका जो ऐड है क्या उसमें सिंगल इमेज होगी, वीडियो होगी, या आप क्रोसल करना चाह रहे हो। ये आपके पास ना कंप्लीट कैटलॉग होता है, कलेक्शन होती है, यानी कि आप कह सकते हो इमेज की, उसे आप क्रोसल कहते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास है जी ऐड क्रिएटिव। यहाँ पे अब ऐड क्रिएटिव में क्या चीज़ है, ऐड क्रिएटिव का मतलब है कि आपने इमेज कौन सी ऐड करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि आपका ऐड, अगर आप कंपैरिजन करना चाहें 100% में से,
तो आपका 70% जो ऐड है ना वो डिपेंड करता है कि आपका इमेज या आपकी वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। बाकी जो 30% है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग्स कैसे की हैं। क्योंकि आपको जब ऑर्गेनिक ग्रोथ में सर बता रहे थे तो सर ने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि आपने जो इमेज पोस्ट करनी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एड रन करोगे तो आप उसमें भी इस चीज़ को आप फोकस करोगे कि आपने बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ऐसी इमेज लगानी है कि लोग उसको देखें, उसको रीड आउट करें और उसको देखें कि इसमें क्या बताया हुआ है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करते हुए वो वहाँ पे रुक कर देखें उसको कि इस ऐड में क्या बताया हुआ है, ठीक है। चाहे उसके काम का हो या ना हो, लेकिन आपकी इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए। इमेज आप अपलोड कर रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं या आप वीडियो में ऐड रन कर रहे हैं, तो वो आपका जो क्रिएटिव है ना वो बेसिकली क्रिएटिव कहलाता है, ठीक है। तो वो आपका ऐड क्रिएटिव जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तब ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग रुकेंगे भी उस पे और उस पे रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर ऐड मीडिया करना है, यानी कि आपने जो इमेज ऐड करनी है वो बता दें आपके, ये हमने इमेज हमने ऐड के लिए रन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्राइमरी टेक्स्ट। टेल पीपल व्हाट योर एड इज़ अबाउट। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब ये है कि लोगों को सामने सामने जो चीज़ नज़र आएगी वो आप उन्हें बताएं कि ये ऐड किसके बारे में है, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी के बारे में चला रहे हैं तो आप वहाँ पे अट्रैक्टिव सा कैप्शन लिखेंगे कि ये ऐड इसके बारे में है। आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट गिफ्ट, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं कि आप क्या लिख सकते हैं। इतनी अट्रैक्टिव आपने चीज़ लिखनी है कि लोग उसको पढ़ें कि इस ऐड में अगर ये ऐड चल रहा है तो वो किस बारे में ऐड चल रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा जब फूड पांडा वाले ऐड रन कर रहे होते हैं तो उनकी इमेज के ऊपर लिखा होता है आर यू हंग्री और आर यू लुकिंग फॉर समथिंग ईट, कुछ भी इस तरीके से आपको बोला हुआ होता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती है, आपका ध्यान खींचने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप पढ़ना शुरू कर दें कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर और इसके अलावा अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह देना होता है तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट और जितने भी आगे हेडलाइंस वगैरह हैं, वो आपके अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव सेंटेंस होने चाहिए जिस पर लोग रुक कर उसे पढ़ना चाहें, ठीक है। पहला आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी हेडलाइन, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहा होता है और हेडलाइन मोस्टली आपको नीचे जहाँ पे ऐड लिखा होता है उसके साथ नजर आ रही होती है, ठीक है। इसमें भी कोई आप अट्रैक्टिव सी लाइन राइट करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपके पास होगा डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने ऐड के बारे में फिर डिस्क्राइब करना है। जहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर फूड पार्टनर की ही एग्जांपल लेते हैं तो उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट पे लिखा होता है आर यू हंग्री और आर यू लुकिंग फॉर गुड फूड। या पिज़्ज़ा वालों का अगर आप देख लें तो वहाँ पे बड़ा अट्रैक्टिव सा लिखा होता है, आइकॉन कैप्शन लिखा होता है कि आर यू लुकिंग फॉर पिज़्ज़ा और हंगरी, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अट्रैक्टिव सी लाइन लिखी होती है। उसके बाद वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको इमोजीज वगैरह डिफरेंट लगा के उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट जस्ट लाइक अगर पिज़्ज़ा की बात करें, इट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ चीज़ एंड डिलीशियस, ये वो काफ़ी सारा कुछ लिख सकते हैं। और अगर उन्होंने कुछ डिस्काउंट वगैरह देना हो या डील्स जो आई होती हैं वो उन्होंने बतानी हो तो वो नीचे जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ और एक एक सेंटेंस की लाइन में लिखते हैं अट्रैक्टिव सा करके कि लोग उसको पढ़ें कि हमने ऐड रन क्यों किया, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें आप सेटिंग करते हैं वो फिर यहाँ आके सेटिंग करते हैं आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ पे आपके पास है कॉल टू एक्शन जो बटन जो हमने डिटेल से देखा था कि आपका ऐड जिस बारे में होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्शन बटन पुट करते हैं, ठीक है। जैसा लाइक आपका अगर कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाना है तो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट है तो आप बुक नाउ वो वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस कौन सा है और आपका ऐड का ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ठीक है। अब लास्ट में आपके पास है जी वेबसाइट यूआरएल, कि आपने जिस वेबसाइट को ट्रैक करना है, जिसके लिए आपने पिक्सल सेटअप किया है, उस वेबसाइट के यहाँ पे
लिंक प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आप उसका वेबसाइट का लिंक लेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे जो भी वेबसाइट होगी आपको, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके पास सेटिंग्स हो गई हैं ऐड की। अब यहाँ पे आप देखें लास्ट में आपके पास मौजूद है पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपने जो टाइम सेट किया होगा, आपने जो डेट सेट की होगी, आपने जितना बजट वगैरह लगाया होगा, उस हिसाब से आपका ऐड उसी टाइम पर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपके पास सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आपको करवानी थी। और यही बेसिकली आपके पास कैंपेन है, कैंपेन रन करना कहते हैं इसे। बेसिकली इसे कहा जाता है फनल के थ्रू कैंपेन रन करना, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वर्ड है जो हम मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। तो उसमें आप लोगों को अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने लगी हूँ कि जब भी कोशिश करें आप, अगर आप क्लाइंट से डील करें तो प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है। जस्ट लाइक आपको एक बताया गया था हैशटैग क्लाउड्स का, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या था, वो सिर्फ आपकी एक एक्सेल पर या एक्सेल पर बनी हुई एक शीट थी, हैशटैग जिसमें हमने लिस्ट बनानी थी। अब हम क्लाइंट्स के साथ वर्डिंग यूज़ करते हुए ये नहीं कहेंगे कि हमने एक हैशटैग की लिस्ट बनाई है वो आप देख लें। आप प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करें कि हमने हैशटैग क्लाउड्स बनाया है, वो हम आपके साथ शेयर कर दें, आप देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब वर्डिंग यूज़ करनी है तो वो भी प्रोफेशनल वे में सोच समझ के यूज़ करनी है, ताकि लगे कि वक्त के आपको बहुत कुछ आता है, आप भी मार्केटर हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो आप ऐड रन करते हो उसे सिंपल आप ऐड ना कहकर आपने कहना है कि हमने कैंपेन प्रॉपर रन करनी है, ठीक है। और फनल्स के थ्रू हमें कैंपेन रन करना आती होती है, ठीक है। ये आप अपने क्लाइंट को बताएंगे तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी आपको जानते होते हैं।